बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वान अज़ीज़ और प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक मरतबा नॉलेज फॉर किड्स एंड अहले बैत के प्लेटफॉर्म से एक दर्स के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। 25 ज़ीक़ाद है आज का दिन बहुत अहम है। इसे हम दावल अर्ज़ कहते हैं और तमाम मोमिन व मोमिनात को, बच्चों को हमारी टीम की जानिब से इंतहाई मुबारकबाद। आज के दिन के लिए एक खुसूसी पैगाम दर्स जो है वो ख़्वाहर सैयदा ज़ाकरा उरूस फ़ातिमा रिज़वी ने हमारे लिए रिकॉर्ड कराया है। हमारी पूरी टीम उनकी बहुत शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आज के दिन की कुछ ख़ास बातें बताई हैं और उसकी अहमियत बताई है और उसके आज के दिन पर रोशनी डाली है। सबसे पहले मैं दावत देती हूँ ज़ाकरा सैयदा उरूस फ़ातिमा रिज़वी को कि वो अपने पैगाम को बच्चों तक पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व नबीना व हबीबि कुलूबिना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीबि नफूसिना सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। तमाम सुनने वालों को मेरी जानिब से बहुत ज़्यादा सलाम अर्ज़ है और आज जिस मौजू पे हम आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे वो है माह ज़ीक़ात की 25वीं तारीख और उसकी शब। 25वीं ज़ीक़ात की रात ये दहुल अर्ज़ कहलाता है। इसका जो वर्ड है वो है दहुल अर्ज़ और ये दहुल अर्ज़ की रात कहलाती है कि इसके मुतालिक बताया गया कि ये वो है कि जिसमें खाने काबा के नीचे ज़मीन और पानी, ज़मीन बिछाई गई पानी के ऊपर। ये बड़ी फजीलत वाली रात है। इसमें अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, लिहाजा इसमें इंसान को क्या करना चाहिए? मसरूफ़ इबादत रहना चाहिए जो बाइस अजर व सवाब है। एक रिवायत है हसन बिन अली से कि मैं छोटा था कि एक मरतबा 25 ज़ीक़ात की रात को अपने वालिद के साथ 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के यहाँ गया और रात का खाना हज़रत के साथ खाया। तब आपने फरमाया कि आज की ही रात ही में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुतवल्लिद हुए और ज़मीन को खाना काबा के नीचे बिछाया गया। बस जो शख्स इस दिन रोज़ा रखे तो वह ऐसा होगा कि इसने 60 महीनों के रोजे रखे। एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया ये वही दिन है कि जिस दिन क़ाइमे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का क़याम शुरू होगा। अब खुद ये 25वीं ज़ीक़ात का दिन के जो दहुल अर्ज़ के नाम से मारूफ है, ये साल भर के इन 4 दिनों में से एक है कि जिनमें रोज़ा रखने की खास फजीलत है। एक रिवायत में है कि इस दिन का रोज़ा 70 साल के रोज़े की मानिंद है और एक रिवायत में कि इस दिन का रोज़ा 70 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। जो शख्स इस दिन रोज़ा रखे और इसकी रात में इबादत करे तो इसके लिए 100 साल की इबादत लिखी जाएगी। आज के दिन रोज़ा रखने वाले के लिए हर वो चीज़ इस्तग़फ़ार करेगी जो ज़मीन और आसमान में है। ये वो दिन है जिसमें खुदा की रहमत दुनिया में आम होती है। इस दिन ज़िक्र इबादत के जमा होने का बहुत बड़ा अजर है। कुछ मखसूस अमाल भी दिए गए हैं। अगर हम मुफाती का मुताला करें तो इसमें सबसे पहला जो अमल है वो क्या है कि 25 ज़ीक़ात के दिन गुस्ल करना, रोज़ा, ज़िक्र इबादत के अलावा 2 अमाल और भी हैं कि जो हमें मुफाती में मिल जाते हैं। एक 2 रकत नमाज है कि जो पढ़ी जाती है वह वक्त चाश्त यानी जो ज़ोहर से पहले पहले, ज़वाल से पहले पहले का वक्त कहलाता है। और 2 रकत नमाज में क्या, हर रकत में सूरह के बाद 5 मरतबा सूरह शम्स पढ़ी जाती है और नमाज का सलाम देने के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़े। और फिर एक दुआ है कि जो दी गई है उसका पढ़ना बहुत ज़्यादा बाइस सवाब है। ये वो दिन है कि जिस दिन अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आप फरमाते पहली रहमत जो आसमान से ज़मीन पर नाजिल हुई 25 ज़ीक़ात के दिन नाजिल हुई। बस जो इस दिन रोज़ा रखे, इसकी रात 25 ज़ीक़ात को इबादत में गुजारे तो इसके लिए ऐसे 100 साल की इबादत का सवाब है जिसके दिन रोज़े में गुजरे और जिसकी रातें इबादत में गुजरी हों।
اس دن کوئی جماعت اپنے رب کے ذکر کی خاطر جمع ہو کر ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوتی جب تک ان کی حاجات پوری نہ ہو جائیں. یعنی یہ دن صرف روز دہ الارض نہیں کہلاتا بلکہ عید دہ الارض کے نام سے بھی معروف ہے، کیونکہ خدا کی اتنی نعمتیں اس دن میں انسان کو مل رہی ہوتی ہیں. دہ الارض 25 ذیقعد کا دن اور اس کی شب کے جس کے اندر عبادت، اذکار، ذکر الہی، محمد وآل محمد پر درود بھیجنا، یا جتنی آپ دعا اس میں پڑھ سکتے ہیں. دعائے توسل ہے کہ آپ 14 معصومین کے صدقے سے خدا کی بارگاہ میں اس دن کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح مختلف دعائیں، مختلف اذکار کہ جو ان اعمال کے علاوہ کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، وہ آپ اس میں مصروف رہیں انشاءاللہ. کہ بس آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس روزے عید دہ الارض کہ جو اللہ کے یہاں بھی بہت بڑا مقام کا حامل دن ہے، اور جس میں ایک ایک نیکی کا ثواب، کئی کئی گناہ ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں جو اس میں اس دن کی اہمیت کو جانتے ہوئے عبادت میں گزارے اس کے شامل حال ہوتی ہیں. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سب سے پہلی دعا یہی ہے کہ اس عید کو ہمارے لیے اس عید میں بدل دے کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو، اور انشاءاللہ کہ ہم تمام کے تمام جو ایسے دن آتے ہیں وہ اپنے امام کے ساتھ انشاءاللہ منا سکیں. اور جب تک امام کے ظہور میں تاخیر ہے، جب تک خدا کی طرف سے اذن ظہور نہیں ہو رہا، تو خدا ہمیں ان کے سچے منتظرین میں قرار دے. اور انشاءاللہ کہ جب ان کا ظہور ہو، خدا ہمیں ہماری اولاد کو توفیق دے کہ ہم امام کے احوان و انصار میں شامل ہو سکیں. اور انشاءاللہ کہ اس دن کی توفیقات، برکات، رحمتیں کہ جو خدا نازل کرتا ہے، اس سب میں خدا ہمارا بھی حصہ لگائے اور ان لوگوں میں شمار کرے کہ جو بخشے ہوئے اور خدا کے نیکوکار شمار ہوں گے. میری جانب سے بہت زیادہ آپ سب کے لیے دعائیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بچوں، اس کے ساتھ ہم اپنے اس لیسن کو ختم کرتے ہیں اور آخر میں ایک مرتبہ پھر دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. پیارے بچوں، یہ آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ملے گی، دوستوں سے شیئر کیجیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.